नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज 18 अप्रैल था और आज हिंदी एसी का एग्ज़ाम था। तो जितने भी छात्र-छात्राएँ फर्स्ट सिटिंग वाले हैं, आज आप सभी का एग्ज़ाम था। तो आज मैं आप सभी का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ और ये बताने के लिए कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। जितना मैंने पढ़ाया था दोस्तों, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे दोस्तों। आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए थे ना, 1 नंबर टाइप के क्वेश्चन, उसका मैं उत्तर बताने वाला हूँ कि आपने क्या सही टिक मारा, क्या गलत टिक मारा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 5 ऐसे प्रश्न थे जो कि आपको 1 नंबर में पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन आप सभी का ग्रुप ए में पूछा गया था कि भारत में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत में जो आधिकारिक भाषाओं की संख्या है वो 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी छात्र छात्राएं ऑप्शन 1 मारे हैं, उनका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। आपका 1 नंबर का एक उत्तर सही सा होता है। चलिए इसी प्रकार से बात करेंगे। अगला दूसरा प्रश्न, दूसरा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि बंदर दुड़की की मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, वो झूठा धमकी देना, यानी कि झूठा भय। तो ऑप्शन जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी छात्र छात्राएं ऑप्शन 1 झूठा भय टिक मारे हैं, उनका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बात करते हैं तीसरा प्रश्न। और यहाँ पे देखिए, तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि आकाश में चलने वाले के बदले में एक शब्द लिखें, यानी कि जो आकाश में चलता हो उसके बदले में एक शब्द लिखना है, ठीक है। तो जो आकाश में चलता है उसे हम लोग नभचर बोलते हैं ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको देखने को मिलता है गा, वो आपका सही सा उत्तर होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, नवचर कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। चौथा नंबर जो यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया था, इनमें से अप्सरा का पर्यायवाची शब्द बताना था, ठीक है। जो अप्सरा है, अप्सरा का पर्यायवाची जो शब्द होगा दोस्तों, इनमें से वो हो जाएगा देवबाला। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आज दोस्तों अब बात करेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से झारखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो उसके झारखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो आपका मगही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसे बनाने का ये चांसेस मिल रहा। तो ऑप्शन जो है सेकंड जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। संस्कृत भी और हिंदी भी, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है मगही, वो उत्तर होता है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका जो ग्रुप ए का प्रश्न वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे ग्रुप बी के प्रश्न को, जो कि 15-15 अंक के थे दोस्तों। यहाँ पे मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना था, ठीक है। 3 में आपको पता है क्या कि एक एक प्रश्न का 15 नंबर मिलने वाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एग्ज़ाम लिखा होगा दोस्तों। जितना भी मैंने करवाया था वो सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। जैसे जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि संक्षेपण की परिभाषा लिखते हुए इसके, ठीक है, शैलीगत नियमों को लिखे। तो आपको मैंने बहुत डीप प्रकार से, बहुत ही अच्छी तरीके से संक्षेपण पढ़ाया था और करवाया था। तो आप लोग को लिखे भी होंगे आशा करता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने करवा दिया था आप सभी को संक्षेपण। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संप्रेषण की आधुनिक विधियों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। देखिए संक्षेपण भी मैंने करवाया था और संप्रेषण भी मैंने करवाया था, ठीक है। तो संप्रेषण के बारे में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। आधुनिक विचार के साथ आपको करना है तो अभी के समय में हम लोग संप्रेषण बहुत ही डिजिटल ज़माना हो गया है, तो फ़ोन के माध्यम से और भी नाना प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग उत्तर लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो दोनों ही आपका हो जाता है दोस्तों। इसके बाद मात्र 3 क्वेश्चन का उत्तर देना था, तो मैंने दोनों भी करवा दिया था। तीसरा नंबर देखिए, समास से क्वेश्चन पूछा गया, मैंने समास भी करवा दिया था, पल्लवन भी करवा दिया था। तो समास क्या पूछा गया कि समास को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार को, ठीक है, उदाहरण सहित लिखे। तो मैंने पूरा का पूरा समास करा दिया था, साथ ही साथ समास के जो अच्छे भेद होते हैं वो भी मैंने करा दिया था दोस्तों, उदाहरण के साथ, कि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो दोस्तों। तो ये जो समास वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने आपको करा रखा था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। सारा का सारा चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे तैयारी किए हैं चरण से, वो मुझे पता है वो लोग अच्छे से लिख के आए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपका चौथा प्रश्न हो गया। आगे पांचवा जो प्रश्न पूछा गया कि पल्लवन क्या है, इसकी उपयोगिता को बताइए। तो आपको मैंने पल्लवन भी कराया था कि पल्लवन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ जितने बच्चे पल्लवन पढ़ के गए थे वो पल्लवन भी लिखे होंगे, क्योंकि पल्लवन भी मैंने करा रखा था। तो यहाँ पे मात्र 3 ही प्रश्न का उत्तर देना था। मैंने ये चारों के चारों मैंने करा रखा था, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 6ठा नंबर कि भारत की, ठीक है, एकता उसकी विविधताओं के में छिपी हुई है, ये कथन का पल्लवन करें। तो पल्लवन करने के लिए कहा गया था। देखिए इसमें जो है ना 5वें नंबर में पूछा गया कि पल्लवन क्या है, 5वें नंबर क्वेश्चन पूछा कि पल्लवन क्या है। और 6ठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है ना भारत की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, इसका पल्लवन करना, यानी कि एक जो यहाँ पे वाक्य आपको दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको बड़ा करके आपको 1.5 से 2 पेज लिखना है, यानी कि 1 पेज के आसपास लिखना था। तो ये आप लोग लिखे होंगे दोस्तों। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए भारत क्या है,
विविधताओं में एकता वाला देश है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत प्रकार के बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, उनका खान-पान अलग है, उनका पहनावा अलग है, ठीक है? रहने का तरीका अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रहते हुए बहुत ही अच्छे से भाईचारा से रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, हम लोग मिल के रहते हैं। तो इसी पे आपको लिखना था। पल्लवन का मतलब क्या मैंने पढ़ाया था कि जो चीज़ आपको छोटा में दे दे उसको बड़ा करके लिखना है। तो एकता में विविधता वही बताया गया है कि भारत में भले ही लोग अलग अलग रंग के हैं, वेशभूषा अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, क्षेत्र अलग है, जलवायु अलग है, लेकिन लोग क्या है ना कि एकता के साथ रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं, है ना? ऐसा चीज़ हम लोग को लिखना था। तो बहुत अच्छे प्रकार से आप लोग लिख लिए होंगे, जिसको मैंने बताया था कि पल्लवन क्या है दोस्तों। पल्लवन इसी प्रकार से आपको लिखना था, अच्छा से थोड़ा बड़ा करके, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा प्रकार से गया होगा और आपने लिखा भी बहुत अच्छे प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है? तो इसी प्रकार से चलिए, खैर कोई बात नहीं। आगे की जो परीक्षाएं हैं उसको अब हम लोग देखेंगे, उसको लेते हुए आगे की तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो जितने भी छात्र हैं चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने छात्र हैं अपने मित्रों को शेयर कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और वीडियो बनाने का मन करे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए अच्छे से रहिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।